आपने अपनी पेंटिंग देखी हो, कैसे लगी? नहीं, सबसे पहले तो मेरा नाम श्याम सिंघानिया है और मेरा सबसे पहले संपर्क मनमोहन जी के साथ यही आर्ट गैलरी में पता नहीं कई वर्षों पहले हुआ था। 2016 में हुआ था और 2016 से अभी तक इनके साथ जो स्नेह का रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि दुनिया भर के आर्टिस्ट लोगों को, वो कोई पेंटर्स हो, कोई स्कल्पचरिस्ट हो, कुछ हो, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। और ये बहुत बड़ा कार्य है खुद के अपने आप में कि प्लेटफॉर्म जिसको नहीं मिलता है वो प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको सामने लेके आते हैं, उनको उभरते हुए कलाकार को भी लाते हैं और अच्छे कलाकार को भी लाते हैं। तो सबसे पहले ये इनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आज के दिन बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है और इसको बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और हम मनमोहन जी के एक फ़ोन कॉल से आते हैं हम लोग सब, तो इनको भी बढ़ावा मिलता है और इनके आर्टिस्ट लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है कि हम देखने आते हैं। हमारे जैसे सभी आते हैं, तो हम लोग सब इनको थैंकफुल हैं कि वे ऐसा प्लेटफॉर्म ये कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मैंने पूरे जो देखा आपने अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरोया है, ये आइडिया कैसे आया और इसका संदेश क्या है? I'm organizing since last 11 years, so काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो पहले से ही कनेक्शंस में हैं। तो मैंने देखा कि हमारे देश में नॉट ओनली फाइन आर्ट बट बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको एक राइट गाइड या राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आपने भी देखा होगा। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल ग्रुप। देयर वर हार्डली 4-5 आर्टिस्ट। आज मेरे कांटेक्ट में 7,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, फिज़िकली कनेक्टेड, नॉट सोशल मीडिया। तो ये हम 11 सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम और भी एग्जीबिशन इवेंट्स करते रहते हैं, जिसमें हमने एसिड विक्टिम्स के साथ में किया था, अमृता फडणवीस जी के साथ में, मंजू जोधा जी के साथ में। और अभी हमने 2 महीना पहले नारियों के प्रोत्साहन के लिए नारी शक्ति सम्मान समारोह रखा था गवर्नर हाउस में। तो उसमें ये था कि कोई भी महिला किसी भी फील्ड में अगर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अचीव किया है या कुछ देश को, समाज को कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, डिफेंस में हो, बिजनेस टाइकून्स हो, या राइटर हो, डांसर हो, तो हमने ऐसे काफ़ी लोगों को किया। तो आर्ट के साथ हम और भी इवेंट करते रहते हैं। और आर्ट आप तो देख ही रहे हो और आर्ट की मार्केटिंग को भी आप समझते हो। तो इंडिया में जितना आर्ट का इनहेरिटेंस है, एनरिचनेस है, उतना शायद मार्केट नहीं डेवलप किया गया है। अभी बहुत सालों के बाद हमने देखा कि बांद्रा में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी बनाया गया है, जहाँ पे मोदी साहब ने खुद अपने हाथों से उसको इनोग्रेट किया था। तो दिस इज़ हाउ द थिंग इज़ डेवलपिंग थ्रू सोशल मीडिया। और अगर सरकार ने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेजेस करीबन 200 के करीब है गवर्नमेंट, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होने चाहिए। आपको पता होगा जहांगीर आर्ट गैलरी 7 साल एडवांस बुक होती है। व्हाट इज़ द रीज़न? या तो उसके उतनी अच्छी गैलरीज नहीं है, तो थोड़ा उससे मार्केटिंग डेवलप होगा, लोगों को और अच्छा मिलेगा। क्योंकि इस देश के आर्टिस्ट का संरक्षण और संवर्धन इस देश के सरकार का एक जिम्मेदारी है। We are the artist and we appreciate and encourage and promote all type of artists. मैं साहित्यिक कार्यक्रम भी करता हूँ, मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, तो सारे आर्ट ही हैं। खास करके विजुअल के डिफरेंट आर्ट की शायद आप बात कर रहे हैं। तो जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो मिनिएचर्स के हों, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे ऑयल के हों, चाहे वाटर के हों, चाहे फोटोग्राफ के हों, चाहे स्कल्पचर्स के हों, तो हम सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। हम सब मिल के अच्छा करते हैं। और आर्टिस्ट तो बड़े अच्छे मिजाज के होते हैं, तो उत्सव जैसा होता है, एक सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, मिलना, गेट टुगेदर, मार्केटिंग सब होता है। तो आपकी कौन सी फेमस पेंटिंग है जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, आप बेहतर अच्छा लगता है? मोनालिसा पेंटिंग छोड़
नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। इन सर के ऑफिस में बहुत सारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। पिकासो के वर्क हैं इनके पास में, रेवनार्ड के वर्क हैं, राजा रवि वर्मा के साथ हैं, है ना। तो ऐसे वर्क्स मैं मेरे नज़र में कोई भी आर्ट कंप्लीट और इनकम्प्लीट नहीं होता है। देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू डू सम मोर थिंग्स। और वो कभी भी एक लाइन भी चार हम खींचते हैं तो इट हैज़ अ मीनिंग इफ़ यू हैव आर्टिस्टिक विजुअल सेंस। तो मेरे नज़र में कोई भी आर्ट अधूरा नहीं है या पूरा नहीं है। ऐसा ही मैं थोड़ा बुक राइटिंग या फिल्म मेकिंग के बारे में भी सोचता हूँ, ये फिल्म और अच्छी बन सकती थी। तो टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है? दिस टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग 26 आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। I mean from Australia, Africa and India and Oman. परिचय जानना चाहेंगे? Yeah, I am Uttam Jain, veteran member of Hindustan Chamber of Commerce and the advisory board of Film Censor Board. जी, मनमोहन जी ने बहुत कलरफुल कार्यक्रम का आयोजन किया है और आपने देखा होगा, कैसा लगा? अच्छा है ये तो। मनमोहन इज द बोले ना हार्ट बीट ऑफ ए पेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। He promote the newly upcoming the painters who want to do their marketing. Manmohan is the proper person. He's we can say it's a backbone of a artist. सर, आपने जो देखे आर्ट्स देखे, हाँ। कोई अच्छा कुछ पसंद आया उसमें? बहुत सारे अच्छे हैं। कुछ नहीं, इफ़ यू से कुछ अच्छा है तो दूसरे खराब थोड़ी है। सबने अपने जान लगा के बना। एंड द आर्टिस्ट इज इट्स इक्वलेंट टू द गॉड ओनली। भगवान सिर्फ उसमें जान ही डाल सकता है, बाकी दोनों एक जैसे ही है। वो दिल खोल के जब जो सोचता है वो बनाता है, जो बनता है वो लोगों को पसंद आता है। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट यहाँ जो पार्टिसिपेट लिए 50% उनका प्रोजेक्ट यहाँ बिक जाए, ऐसा ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एंड दैट इज अ बूस्टिंग टू दैम। मैम, आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मनमोहन जी ने इतना कलरफुल कार्यक्रम का आयोजन किया है, कैसा आपने देखा? जी, मैंने देखा। तो मेरे बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं अनुजा हूँ, अनुजा सहाय, एंड आई एम अ सिंगर एंड कंपोजर। मेरा स्टूडियो है कामाख्या म्यूज़िक स्टूडियो। इट इज़ इन अंधेरी इन मुंबई। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर इन MBA एंड मल्टीनेशनल कंपनी जॉब छोड़ के आई वाज इन रियल एस्टेट। आई चोज़ टू बी इन म्यूज़िक। तो म्यूज़िक में अच्छा लगा क्योंकि म्यूज़िक ही करना था बचपन से, और लेकिन एक हॉबी की तरह से किसी चीज़ को करना और प्रोफेशनली करना, उसमें बहुत अंतर होता है। तो अपना पूरा टाइम देना ज़रूरी है। पेंटिंग आपने सपोर्ट की हुई? पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट। मैं ये बोल सकती हूँ, हालांकि पेंटिंग तो नहीं करती मैं, बट पेंटिंग इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपके अंदर आप मेंटली आप कैसे क्या सोचते हैं वो आप भाव प्रकट करते हैं पेंटिंग के थ्रू अपना। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो कितनी ब्यूटीफुली निकल के आता है, वो हमको आज की वैरायटी में दिख गया। एंड थैंक्स टू मनमोहन जी, बिकॉज उन्होंने जो वैरायटी एकत्रित की है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टाइल की पेंटिंग्स हैं। अगर आप गैलरी में जाएंगे, विच आई फाउंड वेरी नाइस, वैरायटी है और हर में एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पेंटिंग्स हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पेंटिंग सब देखी हुई, कैसे लगा? अभी मैं खुद फोटो जर्नलिस्ट हूँ, सालों से जर्नलिज्म में हूँ मैं, और अभी पेंटिंग, और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तो क्या कहूँ, सब लोगों ने अपनी जान डाली है। दे आर रियली मार्वेलस। मैं चाहता हूँ कि आर्टिस्ट को भी अपनी कुछ कीमतें जो रखी है उन्होंने, वो कीमतें मिले और उनका भविष्य और आगे उज्जवल रहे, यही मेरी ओर से प्रार्थना है। जी मैम, आप क्या कुछ? Yeah, I'm Darshana Dandre, and I have come all the way from Badlapur just to see these paintings. And I thank Manmohan for calling me, inviting me for this exhibition over here. And मैंने भी सारी paintings देखी, बहुत ही खूबसूरत है। It is like I feel it is a means to communicate. Artist के अंदर जो क्या बात चल रही है वो उसके paintings के द्वारा दिखाई देती है। And I loved it. And so many artists have got a platform to exhibit their products over years. We all have to be thankful to Manmohan. थैंक यू। चाहेंगे सबसे पहले ये जानना चाहिए किस तरह की पेंटिंग आपने लगाई हुई है, उस बारे में बताइए, आपने परिचय दीजिए। अच्छा, आई एम कुरेश बसराई फ्रॉम पूना। हमारी जो पेंटिंग इधर लगी हुई है सब हॉर्सेस की लगी हुई है। यस, एंड आई एम अ हॉर्स लवर एंड आई डू ऑल रियलिस्टिक हॉर्स पेंटिंग्स।
कब से शुरू किया, कौन सी उम्र थी जब से आपने ये पेंटिंग? हम बचपन से किए हैं, लेकिन बीच में हमने काफ़ी गैप दिए थे और अभी 1-2 साल हुआ है हमने वापस शुरू किए हैं। और हमें इन ऑल 10 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं अभी तक। सर बच्चे को आप टीचिंग भी देते हैं इसके लिए? नहीं जी, हम नहीं देते। मतलब शौक क्या है? हमारा पैशन है ये जी। हाँ जी। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे। I am Kamlesh. I represent Kenneth Maloney in India. Kenneth Maloney is an artist from South Africa. He's a very close friend. तो सिर्फ उनका आर्ट हम प्रमोट करते हैं इंडिया में। तो अगर आपने देखा होगा, इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्कल्पटिंग एंड पेंटिंग विद लाइट पर्सपेक्टिव। तो एक 3 डिमेंशनल इफेक्ट आता है, यू नो। वो एक आर्ट के अंदर आप एक छोटे से आर्ट में आप 15-20 फीट का डिस्टेंस आप महसूस कर सकते हैं। इट्स बेसिकली ट्रैवलिंग टू स्पेसेस। सो उनका जो इंस्पिरेशन है वो 16th-17th सेंचुरी आर्किटेक्चर है, तो उसके बेसिस पे ये सब वो आर्ट क्रिएट करते हैं। सो उनका थीम है लाइफ इज़ अ जर्नी, इट टेक्स यू प्लेसेस। सो दैट इज़ व्हाट द आर्ट इज़ ऑल अबाउट। सर सिर्फ सैयद ज़ुबैर और हम मुंबई से ही है। एक्चुअली हमारा भी बचपन से ये पैशन है और माय डैड वाज आल्सो आर्टिस्ट, तो उस हिसाब से मतलब ब्लड में है। और द थिंग इज़ दैट कि हमारा भी पैशन ही है और वो हिसाब से बनाते हैं। बिजनेस कुछ और है और पैशन ही है। अदरवाइज ओके, या थैंक यू। आज के बारे में तो यही बोलूँगी कि जितनी पेंटिंग्स यहाँ लगी हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे भी पेंटिंग का बहुत शौक़ है। जैसा कि मैं अपने घर में एक से एक पेंटिंग लेके आई हूँ, लगाया मैंने। लेकिन जो यहाँ पे देख रही हूँ ये इतनी खूबसूरत है, जिसने भी बनाया है बहुत दिल से बनाया है। हाँ जी, हाँ जी, इकट्ठा किया है। आई थिंक इंटरनेशनल भी उन्होंने उसमें शो किया था। एंड नेचुरली मोहन जी हमेशा अच्छा ही काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, यही मेरी दुआ है उनके लिए। और उन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ ऑनर किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी। पहले तो पेंटिंग्स तो दिवाली इतनी अच्छी हो सकती है, वो तो मनमोहन जी के साथ रहने पे पता चला कि दिवाली भी इतनी खूबसूरत ये कलाकार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मनमोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे काम ऐसे आगे भी करते रहें, ऐसे हम ये करते हैं।